देखिए द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद आप लोग समझ में आता है? जी सर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए वह बहुपद जिसका घात 2, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसका पावर 2 उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में। देखिए इसका पावर 2 है ना, पावर 2 है, इसीलिए इसका नाम है द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2, द्विघात बहुपद, ठीक। ठीक है, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इनटू लास्ट। याद आया कुछ? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 8 से, क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा ना। ये आपको साइड में लिख कर रखना है, ठीक है। उसका अभी यूज कहाँ होता है वो मैं बताता हूँ। इसके बाद देखो ये फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम उतारना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8, फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम उतार दिए। जहाँ दिक्कत हो वहीं पे बोले, ठीक है। यहाँ दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट, फिर अगला लाइन में क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो 8x स्क्वायर है इसको दो टुकड़ा में तोड़ेंगे, ठीक है। दो भाग में हम इसको बांट देंगे। दो ऐसा टुकड़ा इसको करेंगे कि गुना करने पर 8 होना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला बचना चाहिए, ठीक है। यही इसका रूल। इसको दो ऐसे टुकड़ा करेंगे कि गुना करने पर कितना आए, 8। उसके बाद या हम जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतना बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 गुने 2, 4 गुना 8 हो गया ना, ठीक है। और 4 में से अगर यदि हम 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा ना, ठीक है। यानी कि ये संख्या फिट है 4 में 2। और कोई दिक्कत है? जोड़ने से 8 नहीं आ रहा, जोड़ने और घटाने से 8 आ जाता है। गुना करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये वाला आना चाहिए। दोनों में से किसी एक से वो आ जाता है, घटाने से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लिख देंगे 4x और 2x। मेन लाइन इसमें यही है। अगर ये लाइन समझ गए तो पूरा ये समझ गए। ये समझ में आएगा? जी सर। जी सर। 4x और 2x ये दो संख्या अपने से ढूंढे, इसको तोड़े, ठीक है। 8 को तोड़ देना है तो ऐसे संख्याओं में कि गुना करने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए। लेकिन उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो देखो वो संख्या हम ढूंढे 4x और 2x, तो 4 गुना 8 हो जा रहा है, और 4 में से 2 अगर हम घटा रहे हैं तो 2 ही बच जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका साइन कैसे बैठाना है। ये जो देखना है 2x, ये हमको माइनस में लाना है कि प्लस में लाना है? माइनस में। ये माइनस में है ना, तो देखिए ये जो हम तोड़ेंगे वो दोनों में से बड़ा कौन? 4 बड़ा है, तो यहाँ पे बिंदास माइनस बैठाएंगे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे माइनस क्यों बैठाएंगे? क्योंकि ये हमको माइनस में लाना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह बैठाएंगे? यहाँ पे प्लस बैठेगा क्योंकि हमको घटाना है ना, घटा के हम ला रहे हैं ना। देखो यहाँ पे माइनस बैठा दिए हैं, तो अगर यदि हम यहाँ भी माइनस बैठा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस। तो 4 और 2 6x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, जो कि गलत है। आपको लाना है कितना, 2x। इसका मतलब यहाँ पे माइनस फिट नहीं है, ठीक है। जब माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, समझ में आया?
अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x बच रहा है, ठीक है ना। बस ये लाइन ही समझना है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए अब ये दोनों को एक साथ, अब ये दोनों को एक साथ कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ कॉमन समझ में आता है? हाँ? कोई ऐसी संख्या जो दोनों जगह पे हो उसको बाहर कर लो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, ध्यान देना। तो देखेंगे क्या कोई ऐसा चीज है जो ये दोनों के पास है, क्या है, 2 है दोनों के पास, तो 2 को हम कॉमन कर लिए, यही ब्रैकेट के बाहर कर लिए, ठीक है। जब हमारा 2 बाहर आ गया तो हमें क्या बचा, x इसमें है जो x बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता है एक वहाँ उठता है। तो दुख का पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 तो हमारा बाहर आ गया, दोनों बदले बाहर लिए ना, x बच गया, यही हो गया, ठीक है। अगर कोई संख्या दोनों जगह पे रहेगा उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो अंदर लिख देंगे। इसमें देखो उसी तरह से देखेंगे क्या इसमें कुछ है जो दोनों जगह पे है, ये दोनों देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x दोनों जगह है ना, तो x को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। एक तो x हमारा कॉमन हो गया, यहाँ 2 x है, तो एक तो x बचा ना, एक तो x बच गया। अभी देखिए ये माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 4 तो मैंने कॉमन नहीं किया, 4 तो यहाँ बच गया है ना, 4 बचा है ना, x नहीं बचा क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है। चलो इसका डब्बा बंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लिखना है। अब देखना है कि क्या कोई संख्या है जो दोनों जगह पे है? देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 8 है, तो 2 का पहाड़ा में 8 आता है ना, तो उसके पहाड़ा में भी आए तो वो संख्या है, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए, ठीक है, समझ में आया? 2 कॉमन कर लिए, क्या बच गया, x बच गया। अब माइनस चिन्ह ऐसे देखना है बाबू, यहाँ से देखना है, प्लस माइनस मिलकर माइनस, ठीक है। अगर उतना दिमाग नहीं लगाओगे देख लेना यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ भी माइनस लगा देना, ठीक है। अभी देखो अभी 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिखोगे, समझ में आया? 2 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो 8 आ जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम मिलना चाहिए, दोनों सेम है। अगर यहाँ पे ये दोनों आपका सेम नहीं मिला समझ लो यहीं से गड़बड़ है, आगे जाने की फायदा नहीं, गलत हो गया, ठीक है। अभी देखिए अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है एक साथ लिखो दोनों को, x + 2 देखो मैं एक साथ लिख दिया दोनों को, ठीक है। अब ये दोनों के बदले में एक को लिखना है, दोनों के बदले में एक, x माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए हम लोग निकाल के आ रहे हैं शून्य, ठीक है, शून्य निकाल रहे हैं जिसके इधर हम 0 लिख देंगे, शून्य मतलब शून्य, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम 2 पार्ट में बांट देंगे, आधा इधर आधा इधर, ठीक। अब देखो यहाँ पे x + 2 = 0 हो जाएगा ये वाला, इसमें x - 4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 है ना, ये हम शून्य निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ये शून्य हम यहीं पे लिखेंगे तो वहीं से 0 चलता हुआ आएगा, ठीक। अभी देखो इसलिए x बराबर हमको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे प्लस का 2 है,
बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है। अब देखिए ये x माइनस 4 बराबर 0 है, हो जाएगा, इसलिए x बराबर है माइनस का 4 है, जब इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। लास्ट में नहीं आता शून्य बराबर माइनस 2, 4, ठीक है।